वीरा ह्या मातेचा पुत्र ह्या मातेचा हिरा खबर। मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो जिंदा अंग्रेजों को कलेजा फाड़ के खा जाए। हिरा खबरदार फितुरांनो मागे फिरा नाही तर पर्वताला भेटतो माझ्या नजरेचा तीर। साल 1906 में सावरकर जी लंदन गए। वहाँ पर उन्होंने इटालियन राष्ट्रवादी ग्यूसेप माज़िनी के जीवनी पर एक किताब लिखी। सावरकर जी ग्यूसेप माज़िनी के विचारों और काम करने के तरीकों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। ग्यूसेप माज़िनी कौन थे इसको समझते हैं। ग्यूसेप माज़िनी को इटली के राष्ट्रीय आंदोलनों का मसीहा माना जाता है, जिन्होंने 1831 में गुप्त क्रांतिकारी समाज यंग इटली की स्थापना की थी। माज़िनी के विचारों पर ही सावरकर जी ने फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। ये सब इन्होंने इसलिए किया ताकि लंदन में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के अंदर देश प्रेम और राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा दे सकें। ये सब छात्र इकट्ठे होकर लंदन में इंडिया हाउस में रहा करते थे, जिसकी स्थापना 1905 में श्यामजी किशन वर्मा ने भारतीय छात्रों के लिए रहने के लिए की थी। लेकिन सावरकर जी भारतीय राजनीति में हमेशा ही चर्चा का विषय रहे हैं। कई लोग सावरकर जी को एक सच्चा देशभक्त और कट्टर राष्ट्रवादी नेता मानते। इस देश के लिए ज्यादा से ज्यादा यातनाएं सहने वाले व्यक्तियों में से एक वीर सावरकर। सावरकर आमचं दैवत आहे, त्यांचा अपमान आम्हाला पटणारा नाही। सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट हैं, क्योंकि वो सावरकर जी ही थे जिनके द्वारा लिखी गई किताबों को पढ़कर लाखों लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना और आज़ादी की क्रांति पैदा हुई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट सावरकर जी से इतनी डरती थी कि उनके द्वारा लिखी हुई किताबों को प्रकाशित होने से पहले ही बैन कर दिया जाता था। फिर भी उनकी कई सारी किताबें चोरी छिपे प्रकाशित की गईं। सावरकर जी की कई सारी किताबों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन वीर भगत सिंह जी ने करवाया था। सावरकर जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम द इंडियन वॉर इंडिपेंडेंस 1857। यह एक ऐसी किताब थी जिसने पूरे ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। सावरकर जी ही विश्व के पहले ऐसे लेखक थे जिनके द्वारा लिखी गई किताब 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर दो देशों ने प्रकाशन से पहले ही बैन लगा दिया था। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वीर सावरकर जी उस समय पर कैसे क्रांतिकारी इंसान रहे होंगे, जिनसे अंग्रेज इतने डरते थे कि उनकी किताबों पर प्रकाशित होने से पहले ही प्रतिबंध लगा दिया जाता था। लेकिन सावरकर जी को 25 साल की, कुल मिलाकर 50 साल की अंडमान द्वीप पर काले पानी की सज़ा सुनाई गई। इन्होंने अपने कैद खाने में जेल की दीवारों पर 6000 कविताएँ कोयला, पत्थर और कीलों से ही लिख डाली थी। अंग्रेज अधिकारी उनसे इतने ज़्यादा परेशान थे कि वो उन दीवारों पर कलर करवाते और सावरकर जी उन दीवारों पर फिर से कविताएं लिख देते थे। इसी बीच उन्होंने कई सारी कविताएं याद भी कर लीं और जेल से छूटने के बाद उन्होंने 10,000 लाइनों को दोबारा से लिखा। सबसे पहले विदेशी कपड़ों की होली जलाने वाले भी सावरकर जी ही थे। लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो सावरकर जी को क्रांतिकारी ही नहीं मानते हैं। कितने वीर हैं, अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे। राहुल सावरकर नहीं है। तो गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। उनका मानना है कि सावरकर जी, जिन्हें सब लोग एक क्रांतिकारी मानते हैं, वो सिर्फ अंग्रेजों के चापलूस थे और अंग्रेजों के ही इशारे पर काम करते थे। उन्होंने काले पानी की सज़ा के समय पर वहाँ से रिहा होने के लिए ब्रिटिश सरकार को 6 बार माफ़ीनामा दिया था, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से वफादारी की कस्में खाई थीं। इसमें कई सारी बातें समझने वाली हैं, जिसमें पहली ये कि जब हम किसी को लेटर लिखते हैं तो उस लेटर को लिखने का एक तरीका होता है, उसी तरीके का पालन सावरकर जी ने किया था। दूसरी ये कि जब भी कोई सरकार सहूलियत देकर कैदियों को रिहा करने का मौका देती है, तब हर इंसान जेल से रिहा होने के लिए सभी तरीकों का प्रयोग करता है। इसी तरीके का उपयोग सावरकर जी ने किया था। सावरकर जी एक लेखक होने के साथ साथ एक समझदार वकील भी थे। जब उन्हें काले पानी की सज़ा सुनाई गई थी तब उनकी उम्र मात्र 28 साल की थी। वो जानते थे कि जब तक वो अपनी सज़ा पूरी करके रिहा होंगे तब तक उनकी उम्र 78 साल हो जाएगी। तब बहुत देर हो जाएगी और वो देश की आज़ादी के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने गांधी जी के कहने पर सिर्फ पिटीशन ही दाखिल की थी।
तीसरी ये कि अगर सावरकर जी गद्दार, डरपोक और कायर थे, तब राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने उन्हें एक महान क्रांतिकारी क्यों बताया और उनके नाम का एक डाक टिकट जारी क्यों किया। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जेल के अंदर गांधी जी भी कई बार गए और नेहरू जी भी कई बार गए। इन्हें जेल के अंदर हर प्रकार की सुविधा दी जाती थी और इन्हें भारत की जेल के अंदर ही रखा जाता था। लेकिन सावरकर जी को काले पानी की सज़ा सुनाई गई और उन्हें एक ऐसी जेल में रखा गया जहां से इंसान का वापस लौटाना बहुत ही मुश्किल था। अंग्रेजों को क्रांतिकारियों से बहुत ही ज़्यादा नफरत थी, लेकिन क्रांतिकारी गांधी और नेहरू को भारत की स्पेशल जेलों में रखा गया जहां पर उन्हें हर प्रकार की सारी सुख सुविधाएं दी जाती थी। लेकिन अंग्रेजों के वफादार सावरकर जी को एक ऐसी जेल में डाल दिया गया जहां पर किसी इंसान को अगर 6 महीने के लिए भी डाल दिया जाए तो उसकी हालत ख़राब हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? या तो सावरकर जी एक महान क्रांतिकारी थे जिनसे अंग्रेज डरते थे, अगर वो वफादार थे तो उन्हें ऐसी कठिन सज़ा क्यों सुनाई गई। लेकिन आपकी सावरकर जी को लेकर क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।